आज इस वीडियो में हमारे पास ओप्पो का Reno 14 5G है और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ हिडन फीचर। इस फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इस फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर बहुत सारे आपको मोशन एंड जैसे फीचर भी देखने को मिल जाएंगे जो कि आप लॉक स्क्रीन से कंट्रोल कर पाओगे। अब जैसे कि कभी भी आपको कैमरा एप्लीकेशन ओपन करना हो तो स्क्रीन ऑप्शन ओ को ड्रॉ करोगे तो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, इसको सेट कर सकते हो। फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए स्क्रीन ऑप्शन आप बी को ड्रॉ करोगे तो फोन की फ्लैश लाइट इस तरह से ऑन हो जाएगी। कुछ इस तरह से आप बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन करा सकते हो। फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन भी आप चाहो तो इसी तरीके से लॉक स्क्रीन से ऑन कर पाओगे। इसके लिए स्क्रीन ऑफ पर ई ड्रॉ कर दीजिए तो आपके फोन का यूट्यूब एप्लीकेशन ऑन हो जाता है। इन सब सेटअप को आप कर सकते हो और किस किस तरह के फीचर और मिलेंगे उन सब के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ कुछ एआई फीचर भी इस फोन में आपको मिलते हैं, उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन की स्क्रीन पर कभी भी दो एप्स को एक साथ यूज करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कर सकते हो। किसी भी एप्स को ओपन करने के बाद थ्री फिंगर से आप करोगे, फिर एक नई विंडो खुलेगी जिसमें किसी और एप्लीकेशन का आप कुछ इस तरह से टैप कराकर ओपन करा सकते हो। इसका एक बढ़िया फायदा ये भी देखने को मिलेगा, आप एक एप्लीकेशन को अगर ज्यादा एरिया में यूज करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके वो भी कर सकते हो। अगर इनके बीच चेंज करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके इस तरह से आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर भी देखने को मिल जाता है। किसी भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में यूज करने के लिए पहले उसको ओपन करना होगा। रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने के बाद फ्लोटिंग विंडो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये एप्लीकेशन कुछ इस तरह से फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाता है। यहाँ पर क्लिक करके इसको रीसाइज कर सकते हो, मिनिमाइज करना हो तो मिनिमाइज भी कर पाओगे, बाद में टैप करके ओपन कर सकते हो। इसका बढ़िया फायदा ये है बैकग्राउंड में इसके अलावा कोई और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो आप डायरेक्टली कुछ इस तरह से उस ऐप को भी ओपन कर सकते हो और ये भी एप्लीकेशन आपका ऑन रहेगा। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। इसको जब आप इस तरह से ओपन कराओगे तो यहाँ पर कुछ बहुत सारे आपको एआई फीचर एप्लीकेशन सेट किए हुए और कुछ आपको फीचर भी ऐड किए हुए देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि स्क्रीन को ट्रांसलेट करना हो वो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एआई वॉइस का एक ऑप्शन भी है, यहाँ पे आपको वो भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ से जो भी एप्लीकेशन को आप एक्सेस करोगे वो डायरेक्टली आपको फ्लोटिंग विंडो में ऑन हो जाता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपना कोई भी एप्लीकेशन सेट करके यूज करना तो वो भी कर सकते हो। इसको ओपन करने को जब आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से किसी भी एप्स को आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से किसी को भी रिमूव करना हो तो आप रिमूव भी कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है तो इसकी मदद से आप क्विक लॉन्च फीचर को ऑन करा सकते हो जिसमें आप लॉक स्क्रीन से ही कुछ एप्लीकेशन वगैरह सेट कर पाओगे। डायरेक्टली अनलॉक करते साथ ही उनको एक्सेस कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने का स्क्रॉल करके आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्विक लॉन्च का फीचर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से इसको ऑन करने पर आपको एडिट होगा, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ फंक्शन को आप ऐड करा सकते हो। अगर आप ऐप को ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐप के ऊपर क्लिक कर लीजिए। जिस किसी भी ऐप्स को ऐड करना चाहते हो उसको ऐड कीजिए, डन पर क्लिक कीजिए। अब आप कभी भी अपनी फोन की स्क्रीन को अनलॉक कराओगे तो जो भी एप्लीकेशन आपने सेट किए उनको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हो। फिंगरप्रिंट के ऊपर आपको टच कर रखना है और फिंगर को मूव करना है तो आप जिस किसी भी एप्स को डायरेक्टली लॉक स्क्रीन से ऑन करना चाहते हो उसके ऊपर टैप कराकर कुछ इस तरह से कर पाओगे। सिंपल आपको फिंगर पर टच करके प्रेस करके ही रखना है और फिर मूव कराओगे फिंगर को तो ये सब एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। इस फोन में आपको आइकन पुल डाउन जेस्चर का फीचर देखने को मिलता है। अगर फोन को एक हाथ से ज्यादा यूज करते हो तो इस साइड के एप्लीकेशन एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप वन फिंगर से आप करोगे सभी ऐप नीचे की ओर आ जाएंगे। किसी भी ऐप के ऊपर टैप कराकर कुछ इस तरह से फिर आप उस ऐप को डायरेक्टली ओपन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। आइकन पुल डाउन जेस्चर पर क्लिक करके इस फीचर को यहाँ से ऑन करना है। आप इस फोन के स्क्रीन को डबल टैप करके लॉक कर सकते हो। स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डबल टैप टू लॉक वाला जो फीचर है ये ऑन करना होगा। अब आप स्क्रीन को लॉक करने के लिए पर डबल टैप कराकर लॉक कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। चाहो तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको रेस टू वेक देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन कर लीजिए। आप कभी भी आप रखे हो फोन को पिकअप करोगे कुछ इस तरह से रखा हुआ है, आप फोन का जो स्क्रीन लाइट है वो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आप चाहो तो इस फोन की स्क्रीन को डबल टैप कराकर भी ऑन करा सकते हो। इसके लिए ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद मोर पर क्लिक करना होगा। अब स्क्रॉल करने पर आपको डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ वाला जो फीचर है वो ऑन करना होगा। अब स्क्रीन को ऑन करने के लिए डबल टैप कराओगे तो इस तरह से आप स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फोन की जो ऐप आइकन स्टाइल आपको देखने को मिलती है आप इसको बदल सकते हो। जो भी ऐप आपको देखने को मिल रहा है काफी डिफरेंट आइकन स्टाइल मिल जाते हैं। इनका सेटअप करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन करने के बाद आइकन्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट आइकन स्टाइल देखने को मिल जाएंगे। इनमें से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा कस्टम का। कस्टम पर क्लिक करने पर आप अपने हिसाब
से कोई भी कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आइकन का साइज अपने हिसाब से रख पाओगे। बाकी नीचे की साइड में आपको ऐप का जो नेम रहता है उसको रिसाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस फोन के स्क्रीन के पेजेस को चेंज करते समय आपको यहाँ पर एक ट्रांजिशन सेट करने का फीचर देखने को मिल जाएगा। जब पेज को चेंज करोगे तो यहाँ पर एक इफेक्ट शो होगा। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने को ट्रांजिशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट ट्रांजिशन इफेक्ट्स मिल जाएंगे। किसी को भी सेलेक्ट करके अगर आप अप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह का इफेक्ट्स आपको मिल जाएगा। इस फोन के अंदर आपको ग्लव्स मोड का फीचर देखने को मिलता है। अगर बाइक वगैरह राइड करते हो और ग्लव्स का यूज करते हो तो आप ग्लव्स को पहनकर भी इस फोन को यूज कर सकते हो। मतलब ग्लव्स पहने हुए होंगे तब भी आपका ये फोन काम करेगा। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए सबसे पहले फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करना पड़ेगा, एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ग्लव्स मोड देखने को मिल जाता है, इसको ऑन कर दीजिए। अब ग्लव्स पहन के भी आप इस फोन को यूज कर सकते हो। इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी देखने को मिल जाता है। किसी भी चीज को गूगल पर सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि इसको आपको बाय करना है, इसका नाम नहीं पता, तो कैमरा पिक्सल को ओपन करने के बाद आपको होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करना होगा। तो आप जिस किसी भी चीज को इस तरह सर्कल करोगे डायरेक्टली गूगल पे इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी और वहां से इसके बहुत सारे वेबसाइट भी मिल जाएंगे जिससे आप इसको बाय कर सकते हो। आप इस फोन के अंदर किसी भी एप्लीकेशन का रीनेम कर सकते हो, जैसे कि प्ले स्टोर आप किसी और एप्लीकेशन के नाम से यहाँ पे देखना चाहते हो तो इसके ऊपर लॉन्ग टाइम प्रेस करके जब आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर टैप करके जिस किसी भी नाम से आप प्ले स्टोर को स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं उस तरह से डालकर इसको सेव कर दीजिए। तो इस तरह से एप्लीकेशन का रीनेम भी हो जाएगा। इस फोन के अंदर थीम के काफी बढ़िया फीचर देखने को मिल जाते हैं। फोन के अंदर फ्लक्स थीम के फीचर मिल जाते हैं जिनका आप सेटअप कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंट फ्लक्स थीम देखने को मिल जाएंगे। किसी को भी अगर आप अप्लाई करोगे यहाँ पर तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि वॉलपेपर का जो भी कलर वगैरह है उसका पैटर्न है उसको बदल सकते हो, स्टाइल बदल सकते हो। काफी डिफरेंट ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। गैलरी से भी कोई फोटो वगैरह सेलेक्ट करना चाहें तो वो कर सकते हैं और यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एक स्टेप जब यहाँ से वापस आओगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन करा सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही डिफरेंट तरीके के डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक और कुछ पैटर्न वगैरह भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सब आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उनके अंदर आपको बहुत सारे मोशन एंड जेस्चर फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप लॉक स्क्रीन से कंट्रोल कर पाओगे। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करने पर आपको एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, इस पर क्लिक कर लीजिए। स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ फीचर इस तरह से आपको यहाँ पर डिसेबल देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ओ वाले फीचर की। अगर आप इसको ऑन करके रखोगे तो लॉक स्क्रीन होने पर ओ को ड्रॉ करके फोन के कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कर सकते हो। इसके बाद आपको वी फ्लैश लाइट को ऑन कराना है तो आप लॉक स्क्रीन को बी को ड्रॉ करके फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हो। फोन के अंदर विदाउट स्क्रीन को अनलॉक कराए गाने को भी प्ले कर पाओगे, जिसके लिए आप म्यूजिक कंट्रोल फीचर को ऑन कर दीजिए। अब गाने को प्ले करने के लिए स्क्रीन पर 2 फिंगर से डाउन करना होगा, गाना प्ले हो जाएगा। गाने को लॉक स्क्रीन से आप इस तरह से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हो, इस तरह से क्लिक करके गाने को प्लेबैक कर पाओगे। तो काफी बढ़िया फीचर रहेगा म्यूजिक कंट्रोल का। अगर चाहो तो इसको भी ऑन कर सकते हो। नीचे की ओर आपको मोर फीचर देखने को मिल जाएंगे जिनमें आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट करके यूज कर सकते हो, जैसे कि ए ड्रॉ करने पर आप चाहो तो स्क्रीन को अनलॉक करा सकते हो, डायरेक्टली किसी को कॉल लगा सकते हो ए बनाने से। अगर आप ओपन एप्स पर जाओगे किसी भी एप्स वगैरह को सेट करते हो तो लॉक स्क्रीन से वही एप्लीकेशन आपका एक्सेस हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पर सेट किया हुआ है। तो आपके हिसाब से जो भी बेटर है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। 2 और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इनमें से कुछ आप सेट कर सकते हो। आप इस फोन की फ्लैश लाइट को फोन के वॉल्यूम डाउन बटन से भी ऑन करा सकते हो। आप लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे वॉल्यूम डाउन बटन तो फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग को ओपन करके स्क्रॉल करेंगे। एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करके जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको वॉल्यूम वाला जो फीचर है ये ऑन करना होगा। आप स्क्रीन ऑफ से कभी भी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करना है तो वॉल्यूम डाउन बटन लॉन्ग टाइम प्रेस कीजिए तो इस तरह से फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। इसको सेटअप कर सकते हो। एक और आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाएगा जो कि काफी बढ़िया है। आप ईयर जेस्चर फीचर का यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप ईयर जेस्चर को देख पा रहे होंगे। जब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ ईयर कंट्रोल को ऑन कर दीजिए। आप कभी भी किसी कॉल्स वगैरह को आप आंसर करना चाहते हो तो आप ईयर की मदद से ही आंसर कर पाओगे। स्क्रीन पर आपको टच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इसके बारे में लर्न पर क्लिक करके अधिक जानकारी ले सकते हो। ऐसे ही आप स्क्रॉल भी कर सकते हो स्क्रीन को। आप यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए तो आप यूट्यूब या फिर आप यहाँ पे फेसबुक वगैरह यूज करते हो तो इस तरह से हाथ करके रखेंगे और इस तरह से करेंगे तो आपका जो भी शॉर्ट्स रहेगा वो स्क्रॉल हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। वापस आने के बाद आपको नीचे की साइड में स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। पहला फीचर आपको लिव टू ईयर टू आंसर कॉल का देखने को मिलेगा। इसको ऑन कराने पर आप किसी भी नंबर से कॉल आएगी आपके फोन पर, रिंग होते फोन को कान के पास ले जाकर उस कॉल को आंसर करा
सकते हो, आपको टच करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद आपको ऑटो स्विच टू रिसीव का फीचर देखने को मिल जाएगा। अगर इसको ऑन करके रखोगे तो किसी भी नंबर से आपके फोन पे कॉल्स वगैरह हैंड फ्री पर चल रही है और हेडफोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिक आवाज स्विच हो जाएगी, स्पीकर बंद हो जाएगा और रिसीवर में आवाज आना शुरू हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन कराने पर कभी भी कॉल्स वगैरह आती है आपके फोन पर और उसको म्यूट करना है, कॉल रिसीव नहीं करना, तो फोन को फ्लिप कराकर कॉल को म्यूट करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको सिक्योरिटी रिलेटेड भी काफी बढ़िया फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि एप्स को लॉक करना हो या फिर फोटो वीडियो हाइड करनी हो या फिर आप ऐप को हाइड करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाने को स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल करने पे ये सब फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि आप ऐप को लॉक करना चाहो, हाइड करना चाहो, फोटो वगैरह को हाइड करना चाहो, ये सब आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर एक और फीचर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मोर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक और फीचर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे रिक्वायर पासवर्ड ऑटो पावर ऑफ के लिए ऑन कर दीजिए। जैसे आप अपने फोन को ऑफ करोगे तो आपको पहले अपने फोन का स्क्रीन अनलॉक जो भी पासवर्ड वगैरह है वो डालना पड़ेगा, जिसके बाद ही फोन आपका ऑफ हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप अपने फोन जो भी फोन को ऑफ करने के लिए पावर बटन प्रेस करोगे इस तरह से, तो आपको पहले प्राइवेसी पासवर्ड जो भी आपने बनाया होता है वो डालना पड़ेगा, जिसके बाद ही फोन को आप स्विच ऑफ कर सकते हो। आप इस फोन के कंट्रोल सेंटर को जब आप ओपन कराओगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है। आप चाहो तो इस कलर को भी चेंज कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद वॉलपेपर एंड स्टाइल पर क्लिक करना होगा। यहाँ से स्क्रॉल करने के बाद कलर्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया वो देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, तो आप इसका एनिमेशन यहाँ से बदल पाओगे, जिसमें आपको डिफरेंट एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो। एज लाइटिंग का फीचर भी देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन आने पर आपको साइड से एज लाइटिंग ऑन कराना है तो इसको भी आप ऑन करा सकते हो। जब भी नोटिफिकेशन आएगी किस तरह का आपको एज लाइटिंग दिखाना है वो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। फोन में आपको ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हुआ देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक नया वाला कंट्रोल सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से डाउन करने के बाद आपको थ्री डॉट्स होंगे, इन पर क्लिक करके कस्टमाइज क्विक सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ स्प्लिट केस सेलेक्ट कर दीजिए। अब इस तरह से डाउन कराने पर यहाँ पे आपको मोर कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिल जाता है। इस फोन में आपको शेयर विद आईफोन का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। आप इस फोन की मदद से आईफोन को फाइल शेयर भी कर सकते हो, आईफोन से इस फोन में फाइल को ले भी सकते हो। तो ये काफी इजी है। इसके लिए फोन के कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद शेयर विद आईफोन फीचर को यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको आईफोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा O+ करके, जिसकी मदद से आप ये सब कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको फोटो रिलेटेड काफी AI फीचर देखने को मिल जाते हैं। फोटो वगैरह को एडिट करना चाहते हो तो AI की बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे कि आपको यहाँ पर कोई भी फोटो एडिट करना हो, अब एग्जांपल जैसे कि यहाँ से आपको किसी चीज को डिलीट करना है तो एडिट के ऊपर जाने पर आपको AI एडिटर मिल जाएगा, जिसमें आप AI इरेज का यूज करके किसी भी चीज को फोटो में से रिमूव कर सकते हैं। एंड फेस वगैरह को अगर आप जैसे कि किसी भी फोटो में आपकी आइस वगैरह क्लोज हो जाती हैं तो आप वो सब फेस वगैरह इफेक्ट चेंज कर सकते हो, 4K तक का क्वालिटी बना सकते हो फोटो का, अनब्लर कर सकते हो फोटो को, और भी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे फोटो एड के अंदर देखने को मिल जाते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। बट ये आपके सभी ऑनलाइन वर्क करेंगे, आपका इंटरनेट कनेक्ट ऑन होना चाहिए, जिसके बाद ही आप यहाँ पे AI का यूज कर सकते हो। इस फोन में IR भी दिया गया है, जिसमें आप अपना यूज कर सकते हो रिमोट, जो भी आपको रिमोट क्रिएट करना हो तो आप IR की मदद से कर पाओगे। IR रिमोट ऑप्शन को ऑन करने के बाद प्लस पर जाओगे तो किस चीज का आप रिमोट यहाँ पर इस फोन से बनाना चाहते हो उसका सेलेक्ट कर सकते हो, ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप इस फोन से ही रिमोट का यूज कर पाओगे।